हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड साइंस प्रो में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.2 का 15वां क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है हमें, ये हमें ए मैट्रिक्स देखी है, तो ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने ये ताल लिया रखा, तो इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसे सोल्व? अब आप देखो यहाँ पर हमें ए तो दिया गया है, लेकिन जो हमें ज्ञात करना है उसमें ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। सबसे ए स्क्वायर निकालेंगे जब भी तो इसकी जगह पर रखेंगे ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर की गुणा, जब हम ए से ए की गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए इंटू ए स्क्वायर आता है। तो हम क्या करेंगे, इस ए का मान यहाँ पर रख देंगे इंटू में, फिर ए का मान रख देंगे, जिससे कि हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो हम रखते हैं ए का मान हमने यहाँ पर इसमें रख देंगे, फिर इंटू है, इंटू में ए का मान रख देंगे फिर, जिससे कि हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। जब हम ए की गुणा ए से करते हैं ए स्क्वायर हो जाता है, तो हम ए की ही गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। हमने क्या करा, ऊपर से मैट्रिक्स ताल ली ए जो हमें दे रखा था। अब इसमें भी हम यही ताल लेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, हमने इसमें और कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ ए इंटू ए करा है इसमें, यानी ए की गुणा हमने ए से करी है। अब हम इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं गुणा? इधर से तो लेते हैं हम पंक्ति, ठीक है, इधर कॉलम में गुणा करते हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी, नहीं देखी तो इसमें भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो कैसे करेंगे इसका, इसकी गुणा? सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस 2 की गुणा हम करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0 की गुणा 2 से तो 0 ही आएगा, 1 की गुणा 1 से, 1 ही का ना 1। अब इस पहली रो की हम दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 की गुणा 0 से 0 आएगा, 0 की गुणा अब 1 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अब देखो, 1 की गुणा हम किससे करेंगे अब, -1 से, 1 ही का ना 1, इसमें माइनस है तो इसमें माइनस लग जाएगा, 1 ही का ना 1। इसमें नहीं प्लस लगता है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लग गया। अब देखो, इसकी गुणा हम तीसरे कॉलम से करेंगे, 2 ही का ना 2, 0 की हम 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 की हम किससे करेंगे 0 से, तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब दूसरी रो है, दूसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे। जो दूसरी रो है, मतलब जो रो रहती है, ये जो पहला वो रहता है, इस पहला अवयव, इसकी गुणा करते हैं हम पहले अवयव से। ये जो सा दूसरा अवयव रहता है इसकी गुणा करते हैं हम दूसरे अवयव से। ये तीसरा रहता है, इसकी करते हैं हम तीसरा अवयव से। समझ में आ गया इतना? अब करेंगे 2 दूनी 4। अब 1 की गुणा 2 से करेंगे, 1 दूनी 2, प्लस लग गया, 3 की गुणा 1 से, 3 ही का ना 3। अब इस रो की हम दूसरे कॉलम में करेंगे, 2 की 0 से तो 0 आएगा, 1 की 1 से, 1 ही का ना 1, 3 की -1 से, 3 ही का ना 3, माइनस है उसमें तो इसलिए माइनस लग जाएगा। अब इसकी तीसरे कॉलम से 2 ही का ना 2, 1 किया 3, 3 की 0 से करेंगे तो 0। अब इस दूसरे, दूसरी, सॉरी, तीसरा रो है, तीसरे रो के हम तीनों कॉलम में करेंगे जैसे इनकी करिए। 1 की हम 2 से करेंगे, 1 दूनी 2, -1 की 2 से करेंगे, 1 दूनी 2, यानी इसमें माइनस है तो इसमें माइनस लग जाएगा। अब इस 0 की 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब इसकी गुणा हम दूसरे कॉलम में करेंगे, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से, 1 का ना 1, माइनस है इसमें माइनस लग जाएगा। 1 की गुणा 1 से करी तो 1 आ गया। अब 0 की गुणा किससे करेंगे, -1 से, तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा हम तीसरे कॉलम से भी करेंगे, 1 ही का ना 1,
माइनस के एक की गुणा 3 से, एक दिया 3, तो माइनस है इसमें, तो 3 लिख दिया। 0 की गुणा 0 से करेंगे तो +0। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब इसे जोड़ लेते हैं, जो जुड़ता है उसे जोड़ लेते हैं, जो घटता है उसे घटा लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। -1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2। अब इन्हें जोड़ो, 4 और 2 6 और 3 9। माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, जब इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है, 5। 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या लिख करेंगे, हम पिट्सन अनुसार लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पिट्सन अनुसार। यहाँ पर लिखते हैं, चमक रहा है यहाँ पर, पिट्सन पिट्सन अनुसार। ठीक है, तो क्या कहा है हमसे पिट्सन में, देखो आप खुद, हमें पिट्सन में यही तो दिया गया है, a² -5 × a + 6 × i। तो हम ये यहाँ पर ताल लेंगे। ठीक है, क्या है, a² -5 × a + 6i। अब क्या करेंगे, a² हमने निकाल लिया, a² का मान तो है ये, जो हमने निकाला है अभी ऊपर से, a² का मान है ये, जो ये है, तो हम a² की जगह रख देंगे। फिर a का मान ऊपर से रख देंगे, आई मैट्रिक्स बना देंगे। तो लिखते हैं, अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो हमने a² का मान निकाला है वो यहाँ पर रख देंगे, a² का मान ये है। ठीक है, तो हम इस मान को यहाँ पर रख देंगे ठाके, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। हमने कुछ नहीं करा, a² ऊपर से जो मान निकाल रहा है वो a² की जगह पे रख दिया है। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, 5 है, इंटू में क्या है, a, तो a हमारा हमें दे रखा है ऊपर सवाल में ही, तो अब a यहाँ पर लिख देंगे। a क्या दे रखा है, आप खुद देखो, a हमें ये दिया गया है a। ठीक है, तो इस a को हम यहाँ पर रख देंगे a की जगह पे। तो a क्या दिया गया है हमें, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सवाल में प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब 6 है यहाँ पर, इंटू में क्या है, आई। ये 3 कोटि की मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पर, 3 × 3, तो बनाएंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ 0 0 1। ये आई मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा इसमें कर देंगे मैट्रिक्स में, और इस 6 की गुणा इसमें मैट्रिक्स में कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है अभी हमें, जो है उसे ऐसे ताल लेंगे नीचे। ठीक है, जैसे हमें ये दे रखा है तो हम इसे नीचे ऐसे ताल लेंगे एज इट इज। क्या दिया, क्या है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, यहाँ से ताल लिया, इसका कोई काम नहीं है इसलिए हमने ये ऐसे ताल लिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इस 5 की गुणा इस पूरी मैट्रिक्स में हर एक पद में, यानी हर एक अवयव में इसकी गुणा हम कर देंगे। तो 5 की हम 2 से करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 की 0 से 0, 5 की काना 5, 5 दूनी 10, 5 की काना 5। अब 5 की गुणा 3 में 5 दिया 15, 5 की काना 5,
5 ही खाना 5, ये माइनस है तो यहाँ पर -5। 5 ही गुणा 0 में तो 0। अब प्लस लगा देंगे, ठीक है। अभी 6 की गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे। अब जब 6 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 6। 6 का ना 6, 0 में करेंगे 0, 0 में 0, 0 में 0, ठीक है। 6 की गुणा 1 में करेंगे, 6 का ना 6, 0, 0, 0, 6 की गुणा 1 में 6 का ना 6, ठीक है। अब ये हमने गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें सभी संगत पद प्लस माइनस आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर -10 लेंगे, -10, ये संगत पद है ना इसका, तो -10। तीसरे वाले मैट्रिक्स में से ये प्लस है, +6 लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इधर देखो ये 9 है, यहाँ पर हमने क्या लिया, 9। यहाँ पर हमने 9 लिया। अब दूसरी वाली मैट्रिक्स में से -10 लेंगे, -10 संगत पद, याद रखना, ठीक है। ये +0 लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने क्या लिया, 0 लिया, ठीक है। यहाँ से 0 लेंगे, और दूसरे मैट्रिक्स में से माइनस है, 5 लेंगे, -5। तीसरे मैट्रिक्स में से 0 लेंगे, ये माइनस है यहाँ पर। अभी इसमें आते हैं दूसरे उसमें कॉलम में, यहाँ पर माइनस है, -1, ठीक है, -1। अब यहाँ पर दूसरे उसमें आते हैं मैट्रिक्स में, यहाँ पर -0, तीसरे में +0। इतना समझ में आ गया, -2। अब देखो दूसरे मैट्रिक्स में -5, -5, तीसरे मैट्रिक्स में +6। अब आते हैं -1 पे, ठीक है। किस पे आते हैं, -1 पे। तो यहाँ पर -1 लिखा। दूसरे मैट्रिक्स में इसका समान पद, माइनस 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 क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका संगत समान पद यही तो है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और 5 है यहाँ पर संगत पद इसका, तो 5, ठीक है। तीसरी मैट्रिक्स में चलते हैं, क्या है यहाँ पर, 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे +0। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब चलते हैं तीसरे वाले उसमें कॉलम में, यहाँ से 2 लेंगे, इसका समान पद दूसरी मैट्रिक्स में कौन सा है, 5 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 5। इतना समझ में आ रहा है। अब तीसरी वाली मैट्रिक्स में चलते हैं, इसका समान समान पद क्या है, 0, तो +0, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 5, -15, -15, यहाँ से +0। अब देखो आप यहाँ पर, यहाँ से क्या लेंगे, -2, -2, इसका समान पद ये है 0, माइनस का 0। अब तीसरे मैट्रिक्स में 6। क्या यहाँ तक समझ में नहीं आया, हम्म। ये तो बिल्कुल सिंपल भाषा से समझाया है। सभी संगत पद प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जैसे कि ये कॉलम है, पहली कॉलम, इसका पहला 5 लेंगे, दूसरे का भी पहला स्थान पे से जो संख्या होगी वही लेंगे, फिर तीसरे पैसे मतलब तीसरा अवयव है, पहले स्थान पे जो संख्या होगी वो लेंगे, चाहे चौथा अवयव हो तभी पहले स्थान की संख्या लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम दूसरे स्थान की संख्या लें, इसी कॉलम में दूसरी संख्या, तो दूसरे अवयव की भी पहले कॉलम में दूसरी संख्या लेंगे, तीसरे अवयव के पहले कॉलम में ही दूसरी संख्या लेंगे। इतना समझ में आ गया। लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है, सरल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे।
यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब आप इधर देखो, ये प्लस के 5 है, प्लस के 6 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 11। ठीक है, प्लस के 11, और 11 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर -1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा, 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, क्या इतना समझ समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, सॉरी माइनस माइनस जुड़ तो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -7। और जब -7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्लस के 5 है, -15 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -10। यहाँ से -5 आ जाएगा, और यहाँ से 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, घटाएंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, प्लस का 4 आएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।